नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्णय, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम ग्रह स्थिति के अनुसार अल्पायु योग का अध्ययन कर रहे हैं। अल्पायु योग में 30 वर्ष के आयु वर्ग के लिए जातक का जो सूत्र होता है उसके बारे में आइए जानते हैं। पहला है, यदि अष्टमेश केंद्र में और लग्नेश बलहीन हो तो जातक की आयु 30 अथवा 32 वर्ष की होती है। अष्टमेश केंद्र में बैठा हो और लग्नेश बलहीन हो कुंडली में, तो वैसे जातक की आयु 30 वर्ष अथवा 32 वर्ष की होती है। दूसरा है, यदि लग्नेश और अष्टमेश में से कोई एक अष्टमस्थ और दूसरा बलहीन हो तो जातक की आयु 30 अथवा 32 वर्ष की होती है। लग्नेश और अष्टमेश ये दोनों में से कोई एक अष्टम भाव में स्थित हो, या तो लग्नेश अष्टम में स्थित हो या अष्टमेश अष्टम में स्थित हो। एक अष्टम में स्थित हो और दूसरा बलहीन। लग्नेश और अष्टमेश में दोनों में से कोई एक अष्टम भाव में स्थित हो और दूसरा बलहीन हो तो ऐसे जातक की आयु 30 वर्ष अथवा 32 वर्ष की होती है। तीसरा है, यदि शनि अष्टम भाव के नवांश राशि में बैठा हो और कोई बलि पाप ग्रह लग्न में हो तथा शुभ ग्रह केंद्र में नहीं हो तो जातक की आयु 30 अथवा 32 वर्ष की होती है। अष्टम भाव का नवांश हम देखेंगे कि अष्टम स्पष्ट जो है, ग्रह स्पष्ट, जब हम निकालते हैं भाव स्पष्ट, तो अष्टम भाव का स्पष्ट जिस नवांश में हो उस नवांश में शनि बैठा हो। अष्टम भाव के नवांश की राशि में, जिस राशि का नवांश में अष्टम भाव हो उस राशि में शनि स्थित हो और कोई बलि पाप ग्रह लग्न में बैठा हो, बलि पाप ग्रह लग्न में बैठा हो और शुभ ग्रह केंद्र में नहीं, शुभ ग्रह केंद्र में नहीं बैठे हों, लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम में, तो जातक की आयु 30 अथवा 32 वर्ष की होती है। क्या है? अष्टम भाव के नवांश की राशि में शनि बैठा हो, लग्न में कोई बलि पाप ग्रह बैठा हो और शुभ ग्रह केंद्र में नहीं हो तो जातक की आयु 30 वर्ष अथवा 32 वर्ष की होती है। चौथा है, यदि पाप ग्रह के साथ होकर क्षीण अथवा निर्बल चंद्रमा द्वादश स्थान में हो और लग्नेश पाप ग्रह से दृष्ट हो तो जातक की आयु 30 अथवा 32 वर्ष की होती है। क्षीण अथवा निर्बल चंद्रमा द्वादश भाव में बैठा हो और उसके साथ पाप ग्रह हो, ये दो कंडीशंस हो गए। यदि पाप ग्रह के साथ होकर क्षीण अथवा निर्बल चंद्रमा द्वादश स्थान में हो और लग्नेश पापा ग्रह से दृष्ट हो, लग्नेश कुंडली में जहां भी बैठा हो उस पर पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की आयु 30 अथवा 32 वर्ष की होती है। पांचवा है, यदि पंचमस्थ चंद्रमा निर्बल शुभ ग्रह से दृष्ट हो और अष्टमेश केंद्र में हो तो जातक की आयु 30 वर्ष की होती है। पंचम भाव में चंद्रमा स्थित हो, पंचमस्थ चंद्रमा निर्बल शुभ ग्रह से दृष्ट हो, वैसा शुभ ग्रह पंचमस्थ चंद्रमा को देख रहा हो जो स्वयं निर्बल हो और अष्टमेश केंद्र में हो, अष्टम भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो तो जातक की आयु 30 वर्ष की होती है। छठा है, यदि चंद्रमा एवं लग्नेश अपक्लिन्न हो और दुर्बल अष्टमेश पाप दृष्ट हो तो 30 या 32 वर्ष की आयु होती है। चंद्रमा तथा लग्नेश अपोक्लिम में हो, लग्न भाव का स्वामी और चंद्रमा। अपोक्लिम कौन होता है? तृतीय भाव, षष्ठ भाव, नवम भाव और द्वादश भाव, इसको अपोक्लिम बोलते हैं, ये हम पहले से जानते हैं। चंद्रमा और लग्नेश ये अपोक्लिम में बैठे हों, इसमें तृतीय, षष्ठ, नवम अथवा द्वादश में बैठे हों, एक साथ बैठे हों या अलग अलग बैठे हों, उससे मतलब नहीं है। और दुर्बल अष्टमेश पाप दृष्ट हो, अष्टमेश दुर्बल हो और पापग्रह के द्वारा देखा जा रहा हो,
अष्टमेश कुंडली में कहीं भी बैठा हो, दुर्बल हो और पापग्रह अष्टमेश को देखता हो, तो जातक की आयु 30 या 32 वर्ष की होती है। 7वां पॉइंट है, यदि बुध अत्यंत बली होकर केंद्रगत हो और अष्टम स्थान ग्रह रहित हो तो जातक का आयु 30 वर्ष की होती है। बुध बली होकर के, बहुत बली होकर के और केंद्र में स्थित हो और अष्टम स्थान में कोई ग्रह नहीं हो, अष्टम स्थान ग्रह रहित हो, तो वैसे जातक की आयु 30 वर्ष की होती है। 8वां बिंदु है, यदि बलहीन लग्नेश एवं अष्टमेश केंद्रवर्ती हो तो जातक की आयु 30 वर्ष की होती है। लग्नेश बलहीन हो और अष्टमेश ये दोनों केंद्र में बैठे हों, केंद्रवर्ती हों और जातक की आयु 30 वर्ष की होती है। बलहीन लग्नेश, लग्नेश बलहीन हो और अष्टमेश ये दोनों केंद्र में बैठे हों तो जातक की आयु 30 वर्ष की होती है। यदि केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं हो तथा अष्टम स्थान में शुभ ग्रह हो तो जातक की आयु 30 वर्ष की होती है। केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हो परंतु अष्टम स्थान में एक शुभ ग्रह हो तो जातक की आयु 30 वर्ष की होती है। 10वां पॉइंट है, यदि द्वितीय तथा द्वादश भाव में पापक ग्रह बैठे हों और सप्तम स्थान में राहु और बृहस्पति बैठे हों तो 30 वर्ष की आयु होती है। द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में पापक ग्रह बैठे हों अर्थात लग्न पापक ग्रह से घिरा हुआ हो। स्पष्ट हो गया? द्वितीय स्थान में और द्वादश स्थान में पापक ग्रह बैठे हों और साथ लग्न पापक ग्रहों से घिरा हुआ हो और सप्तम स्थान में राहु और बृहस्पति बैठे हों अर्थात यहां पे चंडाल योग बन रहा हो, गुरु चंडाल योग, राहु के साथ बृहस्पति, तो जातक की आयु 30 वर्ष की होती है। अगला है, यदि केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं हो तथा अष्टम स्थान में कोई ग्रह हो तो जातक की आयु 30 वर्ष की होती है। केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हो और अष्टम स्थान में कोई भी ग्रह हो, शुभ ग्रह हो या पापक ग्रह हो, तो जातक की आयु 30 वर्ष की होती है। अगले वीडियो में हम इस अल्पायु योग में 31 वर्ष और 32 वर्ष की आयु वर्ग के लिए जो जातक के सूत्र होते हैं ज्योतिषीय, उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।